आज की वीडियो में हम बात करने वाले किताबों की कि आपने देखा होगा कि हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। मेरे पीछे भी काफ़ी सारी किताबें रखी हुई हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊं कि किताबें पढ़ते कैसे हैं। अब मेरे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई पत्थर में लिखावट नहीं है कि वैसे ही किताबें पढ़नी है, लेकिन मैं आपको अपना तरीका बताने वाला हूँ कि मैं कैसे किताबें पढ़ता हूँ। 2021 में अराउंड 55 किताबें पढ़ी होंगी और ये स्पीड मेरी काफ़ी स्किल्स को डेवलप करने के बाद आई है और काफ़ी सारी टेक्निक्स को यूज़ करने के बाद मैंने डेवलप की है। इस वीडियो में आपको वही बताऊँगा जो स्किल्स आप यूज़ कर सकते हैं अपनी रीडिंग जर्नी में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहली जो है, कोई भी किताब उठाने से पहले सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि वो मैं किताब पढ़ क्यों रहा हूँ। आपका किताब पढ़ने का इंटेंट, आप उस किताब को उठा क्यों रहे हो, वो आपका क्लियर होना चाहिए। कोई सी भी किताब आप इसलिए मत उठाओ कि आपके दोस्त ने बोला, या वो किताब फेमस है, या वो आपने सोशल मीडिया पे देख ली। वो किताब वो होनी चाहिए जो आपको अपनी लाइफ में अच्छे से आपको इम्प्रूव कर सके, कोई आपकी स्किल बढ़ा सके, या आपको और ज़्यादा अवेयर करा सके, या आपके माइंडसेट को इम्प्रूव कर सके। कोई भी किताब उठाने से पहले का ये ज़रूर देख लेना कि वो आप किताब पढ़ क्यों रहे हो। क्या वो किताब आपको अपनी लाइफ में हेल्प करेगी? क्या वो ऐसी कोई स्किल, कोई ऐसा माइंडसेट, कोई ऐसी वैल्यू आपको प्रोवाइड कराएगी? लाइक अभी रिसेंटली मैं ये वाली किताब पढ़ा था, ईट दैट फ्रॉग, ब्रायन ट्रेसी की। अब इस किताब में मैं देखूँ तो इसमें प्रोडक्टिविटी के ऊपर काफ़ी चीज़ें लिखी हैं। ये प्रोडक्टिविटी के ऊपर है कि अगर आप एक वर्किंग इंडिविजुअल है या आपका खुद का बिजनेस है, आप उसमें अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव कर सकते हो। लाइक गाइस, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट यही है अभी प्रायोरिटी लाइफ में कि मुझे प्रोडक्टिव रहना है। सो मैंने ये किताब उठा ली, टू बी मोर प्रोडक्टिव। आपको अपना इंटेंट क्लियर करना पड़ेगा कोई भी किताब पढ़ने से पहले। आप भले ही पर्सनल फाइनेंस पढ़ रहे हो या कोई माइंडसेट की किताब पढ़ रहे हो, आप वो किताब क्यों पढ़ रहे हो वो क्लियर होना चाहिए। दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। कोई भी किताब को कवर टू कवर पढ़ने से पहले गाइस ये जरूर देख लिए वो किताब बोल क्या रही है। एक बार उस किताब को स्किम करके देख लीजिए। उस किताब में एक बार आप सिंपल से एक बार देख लीजिए कि उस किताब में लिखा क्या क्या है। एक बार इंडेक्स चेक कर लीजिए कितने चैप्टर्स हैं, और बीच में से कोई भी लाइन या पैराग्राफ पढ़ के देख लीजिए कि ऑथर बोलना क्या चाह रहा है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप एक बार बुक को समराइज कर रहे हैं कि आप देखना चाह रहे हैं कि उसमें जो ऑथर ने बोला है वो आपकी लाइफ के लिए रेलेवेंट है भी या नहीं। क्योंकि ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो बाहर जो दावा तो बहुत बड़े बड़े करती है कि उनके कवर बहुत अच्छे हैं और वो बेस्ट सेलर लिस्ट में भी होती हैं, लेकिन वो यूजुअली इतनी वैल्यू नहीं प्रोवाइड करवा पाती हैं आपको। इसलिए आपको एक बार देखना पड़ेगा कि वो जो किताब है वो रेलेवेंट है भी या नहीं, या वो ऐसी हवाइयाँ बना रही है किताब। क्योंकि ऐसी मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं जो ऊपर से देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, काफ़ी नाम भी है उनका, लेकिन उनमें इतना कंटेंट नहीं है। सो सबसे दूसरी बात यही है कि आप एक बार समराइज़ करें किताब को, एक बार देखें उसमें कि उसमें ऑथर ने बोला क्या है उसको पढ़ने से पहले। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किताबें पढ़ने की कि पढ़ते कैसे हैं। गाइस, अब जैसे मैंने किताब उठा ली, मेरे साथ पेंसिल भी है। सिंपल से एक टिप ये है कि किताबें पढ़ते टाइम हमेशा पेंसिल के साथ पढ़ें किताबें। अब इसके दो रीज़न है। जब भी आप किताबें पढ़ रहे हो, जैसे जैसे एक सेंटेंस आता है उसको आप अंडरलाइन करते जाइए। उस पेंसिल की जितनी स्पीड होगी आपकी उतनी ही चाहिए रीडिंग स्पीड होगी। क्योंकि अगर मैंने हमेशा देखा है कि अगर मैं पेंसिल यूज़ करता हूँ, जो मेरा कंसंट्रेशन है, वो मेरा फोकस है, वो किताब पे ही रहता है, उस पर्टिकुलर सेंटेंस पे ही रहता है। अगर मैं बिना पेंसिल के पढ़ रहा हूँ तो हो सकता है मेरा माइंड वॉन्डर करेगा, कभी इधर ध्यान जाएगा, कभी उधर ध्यान जाएगा। और पेंसिल होने का ये भी फ़ायदा है कि आप नोट्स बना सकते हैं। किताब में ही अगर कोई भी आपको ऐसा आइडिया दिखता है, कोई भी ऐसी इंसाइट मिलती है कि जिससे आपको लेटर ऑन आपको हेल्प मिले, वो आप बगल में ही लिख लीजिए। सो गाइस, तीसरा पॉइंट यही है कि आप हमेशा पेंसिल के साथ रखिए। कभी भी किताब को ऐसे बैठ के मत पढ़िए कि आराम से आप यूं करके लेट किताब पढ़ रहे हैं। हमेशा एक पेंसिल ज़रूर रखें हाथ में, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रीडिंग और भी ज़्यादा इंप्रूव हो और आपका कॉन्सेंट्रेशन भी इंप्रूव हो। अब जैसे मैंने बात करी कि आप पेंसिल लेके नोट्स बनाइए, अब मैं इस चीज़ को एक स्टेप फर्दर लेके जाऊँगा कि हमेशा किताब लेके बैठ के एक अपने साथ नोट पैड भी रखिए जिसमें आप नोट्स बना सकें। अब इससे मेरा क्या मतलब है, क्योंकि एक बार किताब पढ़ने से गाइस कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपकी लाइफ में। आपने एक किताब पढ़ी, उसको रख दिया, आप भूल जाएंगे अगले दिन, आपको नहीं याद रहेगा कि आपने क्या सीखा, कि कुछ सीखा भी आप उसको अप्लाई कर भी पाएंगे या नहीं। इसलिए नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। आप कोई भी किताब लीजिए, पर्सनल फाइनेंस लीजिए, बायोग्राफी लीजिए या सेल्फ हेल्प बुक लीजिए, उसमें से अगर आपने नोट्स बना के लिखे हैं कई, वो आपके सबकॉन्शियस में छप रहे हैं। क्योंकि आप एक लिख रहे हो उसको और आप उसको और भी ज़्यादा पढ़ रहे हो, आप उसको मार्क भी कर रहे हो, उसको पढ़ भी रहे हो। फिर लेटर ऑन आपको हो सकता है कि रियलाइज़ हो कि मैं कैसे इसको अप्लाई कर सकता हूँ लाइफ में। और अगर आपको दोबारा बुक पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको पूरी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नोट्स लीजिए, उसको एक बार गो थ्रू कीजिए, पूरी समरी बुक के आपके पास अवेलेबल होगी। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट्स बनाना। यहाँ तक कि बिल गेट्स भी, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है, वो भी बोलते हैं कि किताबें पढ़ते समय नोट्स ज़रूर बनाएं। गाइस, अगर आप किताबें पढ़ना स्टार्ट किए हैं तो नोट्स ज़रूर बनाइए कि बुक्स की, भले ही वो पर्सनल फाइनेंस बुक हो या कोई भी सेल्फ हेल्प बुक हो। अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट की तरफ, जो मैं अपनी लाइफ में अब फॉलो करने लगा हूँ। जैसे मैंने शुरू में की थी रीडिंग स्टार्ट, तब मैं इसको फॉलो नहीं करता था। तब मैं बुक्स को कवर टू कवर रीड करता था, भले ही मुझे वो बुक्स अच्छी लगे या नहीं लगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो मैं बुक्स पढ़ रहा होता था उसमें मुझे काफ़ी बोर्डम फील हो रहा था और मुझे ये नहीं लगा कि ये बुक रेलेवेंट है भी या नहीं। सो इसलिए जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा वो है
आपको कोई भी किताब अगर वो आपको वो पसंद नहीं आ रही, उसको कवर टू कवर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लाइक रिसेंटली मैंने एक बुक उठाई थी, उस बुक का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो बुक मैंने कवर टू कवर नहीं पढ़ी। मैंने उस बुक को पूरा स्किम करा, देखा कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जो मेरे लिए रेलेवेंट है, जो मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, और उस बुक का मेन थीम क्या है। मैंने वो 3-4 चीज़ें उठाई, उसका नोट्स बनाए और उस बुक को रख दिया। क्योंकि कवर टू कवर पढ़ने में अगर आप उसको बोर्डम फील हो रहा है और आपको लग रहा है कि यार ये बुक इतनी रेलेवेंट नहीं है, या मैंने ऑलरेडी इतना ग्रैस्प कर लिया है इसमें से कि मैं अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकता हूँ कुछ वेज में, देन यू कैन कीप दैट बुक अवे। यू डोंट नीड टू रीड अ बुक कवर टू गेन फुल बेनिफिट्स फ्रॉम इट। गाइस, अगर आप अपनी जर्नी में न्यू है, अगर आप बुक्स अभी भी पढ़ना स्टार्ट करें, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ईजी बुक्स उठाइए जो आप कवर टू कवर पढ़ सके। इससे आपकी हैबिट बिल्ड होगी और आपका कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव होगा। लेकिन लेटर ऑन जब आप थोड़े एडवांस रीडर बन जाएंगे, तब आपको एक टिप बहुत फ़ायदेमंद लगेगी कि आपको कवर टू कवर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, ये 5 टिप हैं जो मैं अपनी रीडिंग जर्नी में फॉलो करता हूँ। इन्हीं 5 टिप्स की वजह से मैं अपनी 2021 में 55 किताबें पढ़ पाया हूँ, जो पर्सनल फाइनेंस, सेल्फ हेल्प और बायोग्राफी थी। सो गाइस, आई होप आपको ये टेक्निक्स अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी टेक्निक्स है जो जिससे लगता है कि मेरी रीडिंग इंप्रूव हो सकती है, देन कमेंट बिलो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब। बट एज आई ऑलवेज से, डू योर ओन रिसर्च।